नमस्कार। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हारते-हारते जीत से अपनी शुरुआत कर ली। बिल्कुल एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगी। 12 गेंदों में यानी आखिरी 2 ओवरों में टीम को 29 रन बनाने थे, 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन तभी एक कैच गिरता है और उसके बाद छक्के-चौकों की झड़ी लग जाती है और पाकिस्तान हारते-हारते जीत जाता है। 7 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो के सिंघली स्पोर्ट्स ग्राउंड में पाकिस्तान को 148 रन का टारगेट चेज करने में पसीने छूट गए। 7 विकेट गिर गए, 20वें ओवर में जीत मिली और फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर नॉट आउट 29 रनों की पारी न खेली होती तो बाबर आजम ने तो काम लगा दिया था आज पाकिस्तान की टीम का। ओपनर साहबजादा फरहान ने अच्छी शुरुआत दी, 47 रन बनाए, 3 रन से उन्होंने 50 मिस कर दी। साइम अयूब ने शुरुआत में तेज बल्लेबाजी की, 24 रन बनाए और नीदरलैंड की तरफ से पॉल वैन मिकीरन और आर्यन दत्त को 2-2 विकेट मिले। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। नीदरलैंड बीच में अच्छा खेला, खराब खेला, किसी तरह से 19 ओवर 5 गेंदों में 147 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और उसके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और नीदरलैंड की खास बात यह रही कि 10 में से 9 गेंद बल्लेबाज उनके कैच आउट हुए और 1 विकेट अबरार अहमद ने कॉलिन एकरमैन को बोल्ड करके हासिल किया। पाकिस्तान ने जब मैच खेलना शुरू किया, जब टीम उतरी मैदान में, तो भारत के खिलाफ बैकआउट का ऐलान कर चुकी है वो और पहले ही नेट रन रेट और पॉइंट्स टेबल में दबाव में है और पहला मैच अगर वो हार जाती तो बाहर होने का खतरा हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टी20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले की शुरुआत नीदरलैंड्स के लिए शानदार रही। पारी की पहली गेंद पर माइकल लेविट ने शाहीन अफरीदी की फुल इन स्विंगर पर शानदार फ्लिक करते हुए चौका जड़ दिया और टूर्नामेंट का आगाज बाउंड्री के साथ हुआ। पहले ओवर में नीदरलैंड ने 9 रन बनाए। लेकिन मैच में नीदरलैंड को पहला झटका चौथे ओवर में लगा। सलमान मिर्जा ने 126.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर फेंकी, जिस पर मैक्स ओडाउड पुल शॉट खेलने की कोशिश में टॉप एज लगा बैठे। गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई और विकेटकीपर उस्मान खान ने की ओर दौड़ते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह से मैक्स ओडाउड 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाते हुए माइकल लेविट को शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच करा दिया। लेविट नीचे झुककर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के निचले भाग में लगी और हवा में ऊपर चली गई। लॉन्ग ऑफ से बाबर आजम तेजी से अपनी दाईं ओर दौड़े और बाउंड्री लाइन के पास गेंद को पीछे की ओर उछाला ताकि उनका पैर बाउंड्री को न छू जाए और इसके बाद इनफील्ड से दौड़ते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद को लपक लिया। माइकल लेविट ने 15 गेंदों पर 24 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होने तक नीदरलैंड ने 2 विकेट खोकर 50 रन बनाए थे। मैक्स ओडाउड और माइकल लेविट आउट हुए थे। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर अबरार अहमद ने कॉलिन एकरमैन को बोल्ड कर दिया और एकरमैन क्रीज में खड़े होकर मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का हल्का किनारा लिया और सीधे स्टंप्स में जा घुसी। एकरमैन ने 14 गेंद खेली और 20 रन बनाए। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को एक बड़ी सफलता दिलाई और बॉस डी लीड को बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दिया। थोड़ी तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा टर्न था। डी लीडे ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट टाइम नहीं हुआ। गेंद हवा में उठकर लॉन्ग ऑफ पर बाबर आजम के हाथों में चली गई और डी लीडे ने 25 गेंदों में 30 रन बनाए। 16वें ओवर में अबरार अहमद ने पाकिस्तान को 5वीं सफलता दिलाई। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी जो पिच पर पड़कर बाहर की ओर घूमी। स्कॉट एडवर्ड्स ने स्वीप लगाने की कोशिश की और गेंद टाइम नहीं हुई, हवा में उठकर लॉन्ग लेग की तरफ गई। वहां साहिबजादा फरहान ने आसान सा कैच लपक लिया। एडवर्ड्स ने 29 गेंदों पर 37 रन बनाए। 17वें ओवर में साइम अयूब ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। 2 अहम विकेट उन्होंने लिए 17वें ओवर में और सिर्फ 7 रन दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर लोगन वैन वीक बिना खाता खोले सलमान आगा को कैच दे दिए और उसके बाद चौथी गेंद पर जैक लायन कैशे स्लोवर और छोटी गेंद पर पोल शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर धरा गए मोहम्मद नवाज के हाथों पे। 19 ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने रोलोफ वैंडर मैर्व को कैच आउट कराया। ऑफ स्टंप के बाहर गोल्डन गेंद थी, सीम गेंद थी।
मर्व ने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद टाइम नहीं हुई और काफी ऊपर चली गई और मर्व ने 9 गेंदों पर 4 रन बनाए और 20वें ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर सलमान मिर्जा ने लगातार 2 गेंदों पर आर्यन दत्त और पॉल वैन मिकेरन को आउट करके नीदरलैंड की पारी समाप्त कर दी, समेट दी 147 रनों पर। लेकिन पाकिस्तान की जब पारी शुरू हुई, पाकिस्तान ने बहुत तेज खेलना शुरू किया और पहले ओवर में आर्यन दत्त की गेंदबाजी के खिलाफ साइम अयूब ने 9 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक छक्का जड़ दिया और आखिरी बॉल पर 2 रन निकाले। लेकिन पाकिस्तान की पारी के तीसरे ओवर में नीदरलैंड को बड़ी सफलता मिली। आर्यन दत्त ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में साइम अयूब को लपेट लिया और वे 13 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, 4 चौके और एक छक्का लगाए। पांचवें ओवर की पांचवी बॉल पर आर्यन दत्त ने एक बार फिर कप्तान सलमान अली आगा को कैच आउट कराया और आगा 12 रन बना पाए। आर्यन ने दूसरा विकेट लिया। 6 ओवरों में 61 रन बनाए थे पाकिस्तान की टीम ने और 2 विकेट उसने गंवाए थे। इसके बाद 12वें ओवर में पॉल वेन मिकेरन ने कोई रन नहीं दिया और 2 विकेट निकाले। पहला विकेट साहिबजादा फरहान का और दूसरा उस्मान खान का। फरहान 47 रन बनाकर आउट हुए और 3 रन से 50 से चूके और यहीं से मैच थोड़ा पलट गया नीदरलैंड की तरफ। 13वें ओवर में पाकिस्तान ने 5वां विकेट गंवाया। बाबर आजम 15 रन बनाकर रोल ऑफ वॉन्डर मर्व की गेंद पर कॉलिन एकरमैन के हाथों कैच हो गए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान ने हसन नवाज का विकेट गंवाया। हसन ने 6 रन बनाए और कॉलिन एकरमैन ने उनको विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों कैच करा दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान ने 7वां विकेट गंवाया। शादाब खान आउट हुए और लोगन वीनबैक ने उनको विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों कैच करा दिया और लग रहा था कि पाकिस्तान फंस जाएगा इस मैच में। लेकिन तभी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैच छूटा फहीम का और उसके बाद फहीम ने 2 छक्के जड़े, आखिरी गेंद पर चौका लगाया और उसके बाद 20वें ओवर में फिर उन्होंने एक चौका मारकर जीत दिला दी और इस तरह से जहां 12 गेंदों पर 29 रन बनाने थे वहां पाकिस्तान जीत गया। और ये जीत देखने में आसान लग रही थी, लेकिन एक समय अगर फहीम का कैच पकड़ लिया जाता 19वें ओवर में तो पाकिस्तान तो गया था। लेकिन पाकिस्तान जीत गया है। टूर्नामेंट का आगाज वर्ल्ड कप टी20 का जीत के साथ पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जीत लिया है। तो इस जीत का सेहरा फहीम अशरफ के नाम रहेगा, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और एक चौका लगाकर 24 रन बटोरे और 3 विकेट से अपनी टीम को जीत दिला दी। अगर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर फहीम का कैच मैक्स ओडाउड ने नहीं गिराया होता, एक बार उन्होंने पकड़ा, फिर उछलाई गेंद, फिर दोबारा कोशिश की, फिर नहीं पकड़ाया और इसके बाद ही मैच का रुख पलट गया। 11 गेंदों पर 29 रन बनाए फहीम अशरफ ने नॉट आउट और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो ये थी पाकिस्तान की जीत की खबर और नीदरलैंड को हराकर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना जीत का आगाज शुरू किया है। भारत के खिलाफ बैकआउट करने के कारण पाकिस्तान का नेट रन रेट भी गिरेगा, उसके पॉइंट भी कम होंगे, लेकिन इसके बाद भी देखना है कि आगे लीग चरण में ये टीम क्या कर पाती है।